Hi Rahul. Hi Piyush. Good morning, sir. Good morning, sir. Let's wait for another couple of minutes for others to dial in. ठीक है, इन इंटरव्यू कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो डिस्कस कर सकते हैं. पावर पॉइंट में कोई डाउट क्वेश्चन कुछ है? सर गुड मॉर्निंग सर. मेरा एक है लेकिन पावर पॉइंट के बारे में नहीं है, मेरा पेस्टल के बारे में था. थोड़ा वो एक बार बोल सकते हैं क्या? हाँ बोलो. Just, हाँ बोलो. पेस्टल में क्या है? पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, वो स्पेशली पॉलिटिकल. क्वेश्चन क्वेरी क्या है? पॉलिटिकल में क्वेरी क्या है? So basically, I'm doing about Colgate Palmolive. तो मेरे को पॉलिटिकल का कुछ मिला नहीं ठीक से. बेसिक पॉइंट समझ आया मेरे को, बट आई डिडंट लाइक एनी स्पेसिफिक पर्टिकुलर पॉइंट्स आई नॉट मेक आउट, वाज नॉट एबल टू मेक आउट. हाँ, तो जरूरी नहीं है कि हर सेक्शन में पॉइंट हो. अगर पॉलिटिकल में आपको लग रहा है कोई पॉइंट नहीं है, सो दैट्स ओके, बिकॉज इससे कॉलगेट पॉपुलर है, सो उसमें जरूरी नहीं है कि इतना डायरेक्ट पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो कोई पॉइंट. बट सम ऑफ द पॉइंट्स कुड बी, से सपोज ये जो से सपोज अभी जो इंटायर सपोर्ट है फ्रॉम ए गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव, बीइंग हेल्दी, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग पे फोकस है बिकॉज ऑफ दिस कोविड. अगर कोलगेट पामोलिव के पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है विच इज लिंक्ड टू दिस एनीथिंग, तो आप उसको कर सकते हो, उससे भी लिंक. देन टैक्स रेट, जीएसटी टैक्स रेट के ऊपर कुछ है, कोई रीसेंट पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे, लाइक डीमोनेटाइजेशन है, ये फार्मर्स प्रोटेस्ट है. अगर ऐसी कोई चीज है जो आपको लगता है इससे लिंक आप कर सकते हो तो ठीक है. अगर नहीं, सो देन इट इज ओके. जरूरी नहीं है कि हर कंपनी का पॉलिटिकल फैक्टर्स आपको डायरेक्ट मिले. Got it, sir. Thank you. So, और एक है one. This is one main. I was going through the annual report of the same company. In the company, they are saying we don't have any debt. Oh, in the chairman's speech, in the board of directors report as well. But later, when you look down in any other this HDFC Security or ICICI Direct का research report जो आता है, उस पे मेरे को debt दिखा रहा है. So मेरे को वो how do you clear the what picture? उनके बैलेंस शीट पे भी थोड़ा आ रहा है डेट, बट इट्स इन द रिपोर्ट इट्स नॉट, इट्स शोइंग वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डेट बोल के. हाँ, सो राहुल, सो तो डेट अगर नहीं है तो इशू क्या? जरूरी नहीं कि हर कंपनी का डेट होगा. कंपनी डिसाइड किया डेट नहीं है तो नहीं है डेट बैलेंस शीट में. सर नहीं, डेट दिखा रहा है लेकिन रिपोर्ट में नहीं आ रहा है. इन सम रिपोर्ट्स इट्स showing a particular amount, in some other reports it's showing a different amount. सब रिपोर्ट में आप कंपनी की एनुअल ऑडिटेड रिपोर्ट देखो, वो आपको रिलाई करनी है. I saw the annual reports, I saw the HDFC security reports, I saw ICICI Direct, Axis and हमारा राहुल, क्यों कंपैरिजन कर रहे हो? किसने कहा आपको कंपैरिजन करने के लिए? आपको कंपनी के एनुअल ऑडिटेड रिपोर्ट में जो नंबर है वो आपके लिए नंबर रिलायबल है बस. एचडीएफसी सिक्योरिटी ने कौन सा नंबर कहां से निकाला उसमें क्यों जाना है? ओके ओके, अंडरस्टूड. थैंक यू. आप अपना एनालिसिस कर रहे हो, आपको किसी को डिफेंड करना होगा तो आपके पास सोर्स है कि कंपनी की ऑडिटेड एनुअल रिपोर्ट पे एक्स नंबर है, इसलिए मैंने एक्स नंबर को लिया. यू विल बी एबल टू डिफेंड दैट. बट आप किसी को ये बोल पाओगे एचडीएफसी की सिक्योरिटी में वो नंबर है इसलिए मैंने कॉपी करके नंबर यहाँ पे ले लिया. अंडरस्टूड अंडरस्टूड.
Any other doubt? So as I said yesterday, so today's session, the agenda for today's session is primarily in two parts. One, आपके PowerPoint related कोई doubts हैं, queries हैं, वो, and second is in terms of आपके जो आपने प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप उस प्रोजेक्ट पे कुछ आपका डाउट है या क्वेरीज है. सो प्लीज स्पेशली प्रोजेक्ट में कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए बिफोर देन आई विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन जिसमें हमें मॉक्स और प्रेजेंटेशन की डेट्स और स्लॉट फाइनलाइज करने हैं. बिफोर आई गो टू दैट, आपके जो प्रेजेंटेशन के रिलेटेड डाउट्स हैं या पावर पॉइंट के डाउट्स हैं वो पूछ लीजिए. सो फ्लोर इज ओपन, जो डाउट्स हैं पूछिए. सर जैसे आपने बोला था ना कि पॉजिटिव ड्राइवर्स और नेगेटिव ड्राइवर्स बनाने हैं, उसमें दो सर. जैसे नेगेटिव ड्राइवर्स में अगर मैं यूएस इकोनॉमी के बारे में भी लिख सकता हूँ, कंपनी के जो कंपनी में एक्सपोर्ट करती है, मतलब जैसे कंपनी ने शेयर मतलब मार्केट शेयर लिया है मतलब यूएस में, तो वो भी आ सकता है क्या? यूएस में शेयर लिया मींस आपको थोड़ा इलैबोरेट करना पड़ेगा. मतलब कंपनी क्या कॉन्टेक्स्ट है. कंपनी परचेज की है उन्होंने बिजनेस बढ़ाने के लिए, ग्रोथ एक्सपेंशन. हाँ, वो पॉजिटिव ड्राइवर में लिख सकते हो. अगर वो एक्सपेंशन है वो करे तो वो ड्राइव कर रहा है ना, वो ग्रोथ लेके आएगा ना कंपनी के लिए, तो पॉजिटिव ग्रोथ लेके आएगा. तो हाँ, डेफिनेटली. अगर जैसे उसमें जैसे उनका एजेंडा था कि उनका मतलब वहाँ पे मार्केट शेयर स्लो हो गया, मतलब वो भी वो नेगेटिव में आ जाएगा क्या? मतलब उनका मार्केट शेयर क्या मतलब से मतलब स्लो मार्केट शेयर हो गया वहाँ पे यूएस इकोनॉमी में उनका, क्योंकि मतलब जिन कंपनी से गेन मतलब उनको गेन नहीं हुआ वहाँ पे जाके, स्लो मार्केट शेयर गेन हुआ, तो वो नेगेटिव ड्राइव में आएगा क्या? करेक्ट. और बोलिए. हाँ जी. राहुल, let me go one by one. राहुल कोई डाउट है तेरे को प्रेजेंटेशन में? सर प्रेजेंटेशन में नहीं, और एक पूछना था, रिसर्च रिपोर्ट्स नॉर्मली और कौन से साइट पे आपको पता है क्या सर? I'll tell you why I'm asking this. I'm just trying to find जो माउथ वॉश का मार्केट है, I'm trying to find that. So I'm not getting any information even from the Colgate website about mouthwash market. तो उसका मैं ढूंढ रहा था, मिल नहीं मिला अभी तक, इसलिए nothing else. Because it's a very small percentage of the profit or the revenue of Colgate. इसलिए मेरे को उसका भी कुछ नहीं मिल रहा है. They have showed what is the toothpaste and toothbrush market, but not on the mouthwash market. No, I think कि कौन सी वेबसाइट पे मिलेगा वो तो डिपेंड करता है आप क्या ढूंढ रहे हो, कौन सी फील्ड का ढूंढ रहे हो. बट आपके लिए तो गूगल ही है, करेक्ट. यू कांट एक्सेस ब्लूमबर्ग, यू कांट एक्सेस रॉयटर्स, यू कांट एक्सेस प्रोवेस. दीज आर सम ऑफ द heavy paid softwares that we use or databases that we use. So आपके लिए तो आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर गूगल ही है. So I'm a little confused at why you're asking. मतलब I understood the context in terms of why do you need this, but वो गूगल पे ही करना. गूगल पे करके जो जो वेबसाइट्स आपको आ रही हैं वो आपको फिर सर्च करना उसमें. दैट इज व्हाट द इक्विटी रिसर्च इज ऑल अबाउट. हाँ वो सर वो क्या पेड है वो आप कर नहीं पाओगे एक्सेस. हाँ समझ गया सर. वो I tried that but I didn't find anything. I found very vague answers. That is the thing. ठीक है. सो इफ यू बिलीव कि आपने डिसेंट सर्च कर लिया और नहीं मिल रहा है, सो देन it means that information is not available in the non-paid databases. That is the way you need to take this forward. Yeah, I understood that, sir. Thank you. Anything else, Rahul? No, sir, I'm good. Piyush, any doubt, query in the presentation? सर बिजनेस मॉडल और बिजनेस स्ट्रेटेजीज बना के दिखा सकते हैं कि जैसे एनुअल रिपोर्ट में मेंशन किया कंपनी ने अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी, तो उसमें शो कर सकते हैं बिजनेस मॉडल. Yes.
जो आपकी Okay. बिजनेस स्ट्रैटेजी है, बिजनेस मॉडल ही है, तो आप वहां से सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके सर। और एनीथिंग एल्स पीयूष? सर जो कंक्लूजन होगा वो हम रेशियो एनालिसिस की बेसिस पे देंगे या फिर ओवरऑल मतलब स्वाट फाइव मतलब प्रोडक्ट एनालिसिस और पूरा एनालिसिस करके देंगे? देखिए इस आप रेशियो एनालिसिस कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल रेशियो पे अपना कंक्लूजन देंगे, बट वो जो कंक्लूजन होगा वो कंपनी का कंक्लूजन नहीं होगा, उस रेशियो का कंक्लूजन होगा। यस। ठीक है, ऐसे आप सॉर्ट कर रहे हो तो सॉर्ट का कंक्लूजन होगा। फिर इन सब इंडिविजुअल कंक्लूजन के बाद एक लास्ट में फाइनल कंपनी का भी कंक्लूजन दोगे कि ओवरऑल अगर आपको रेशियोज में कुछ पॉजिटिव मिले, शॉर्ट में कुछ नेगेटिव मिले, पेस्टल में कुछ पॉजिटिव मिले, ये सब पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर करने के फाइनली आपका इस पूरे कंपनी पे क्या फाइनल कंक्लूजन है वो फिर आप आखिरी में दोगे। नहीं सर, जैसे ओवरऑल स्टडी किया था उसमें दिखाया कि जैसे इस इंडस्ट्री में ये थर्ड नंबर पे आती है कंपनी, मतलब ओवरऑल कंपटीटर्स कंपेयर करके तो थर्ड नंबर पे आती है। और इन्वेस्ट के लिए मतलब जैसे लिखा था कि इन्वेस्ट आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, वो मतलब हमें मतलब उसमें लिखा था कि आप इन्वेस्टमेंट मत करो मतलब गूगल पे। तो मतलब अगर हमें अपने एनालिसिस देने तो हमें मतलब स्टडी करनी पड़ेगी ना पूरी, मतलब एक तरीके से कि इसका स्वाट और वो क्या कह रहा है। हाँ तो वही तो बोला आपको करने को, आपको बोला कंपनी का स्टडी करो, बिजनेस मॉडल क्या है, फिर आपको बोला उस कंपनी का शॉर्ट करो, पेस्टल करो, बीसीजी करो, पॉटर करो। तो ये सब आप करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली कंपनी का सारा ओवरव्यू मिलना शुरू हो जाएगा। ओके। एनीथिंग एल्स पीयूष? नो सर। ठीक है सिद्धार्थ? नो सर, पीपीटी पे तो कोई ये नहीं है। अभी मैंने प्रोजेक्ट तो थोड़ा स्टार्ट किया है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। थोड़ा पीएलसी में थोड़ा डिफिकल्टी आ रहा है, पीएलसी और रेशियो में, वो मैं थोड़ा गूगल पे सर्च किया था। ठीक। राधा? No doubts as of now, not any doubts. Have you started working or gathering information for your project? Yes, I have started last week only, but yeah, it's still in progress. मुझे बहुत शेकी आपका आंसर बहुत शेकी साउंड कर रहा है, सो आई एम नॉट श्योर कि आपने कितना किया, बट अगेन आई अंडरस्टैंड यू माइट हैव ऑफिस कमिटमेंट और सम अदर कमिटमेंट, बट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, सब लोग को समझा रहा हूँ दोबारा, बिकॉज प्लीज आपका जो ये स्कोर्स आपकी फाइनल स्कोर्स होंगे, इससे आपका प्लेसमेंट पे भी इम्पैक्ट होगा। I'm just trying to make you aware it's worth of putting time into this. I understand आपको इसमें टाइम डालने के लिए कहीं से कहीं टाइम डाइवर्ट करना पड़ेगा, तो प्लीज try and prioritize accordingly. That's what I can try and probably clarify. So rather than just waiting for the last day, because now very soon you will get final notifications from Damni saying that इस दिन आपकी ये presentation है, इस दिन आपके marks है। So आपके पास ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा जिस दिन वो ईमेल आएगा, उसी वीक में या उसी के 2-3 दिन में वो शेड्यूल होंगे। ठीक है, सो rather than waiting for that email, I've given you its heads up in advance, well in advance कि स्टार्ट कर दो। सो प्लीज सब लोग करिए स्टार्ट। ठीक है दादा, पावर पॉइंट में कोई डाउट है आपका? No. ठीक है नारायणा, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड, कुछ पूछना है पावर पॉइंट प्रोजेक्ट में? No, sir. All proper और ठीक है, काम शुरू किया है तुमने अभी तक प्रेजेंटेशन पे या अभी कुछ नहीं? सर मेरा कुछ 17-18 रिकॉर्डिंग मिला नहीं है, जो कल शॉर्ट हुआ दामिनी से, तो मैं आई विल स्टार्ट इट आउट टुमारो, फ्रॉम टुमारो मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है करिए ओके। थैंक यू। ठीक है, सो आई थिंक in nutshell what I am gathering that आप लोगों ने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है, एंड अभी तक as of today, as of now कोई डाउट नहीं है। I can see Varun has dialed, so I can ask him also, but तो आप लोगों को प्रोजेक्ट में और पावर पॉइंट में अभी तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है वरुण,
तुम्हें कुछ प्रेजेंटेशन में प्रोजेक्ट में कोई डाउट है, कुछ पूछना है? नहीं सर। पावर पॉइंट में? नो सर। प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है तुमने अभी तक? नहीं सर, स्टार्ट नहीं किया है, बट मैंने थोड़ा अपडेट ले लिया उसका। अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है? हाँ, पूरी तरह से स्टार्ट नहीं किया है सर। ठीक है, कर लो, थोड़ा टाइम लगेगा और ये मार्क्स इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान जी रखो। सर। यस सर। ठीक है, सो इन केस नो, सो अब जो पीस इंपॉर्टेंट है इज कि हमें मॉक्स के और प्रेजेंटेशन के स्लॉट्स एग्री करने हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ सॉरी, हमें मॉक और प्रेजेंटेशन के स्लॉट्स एग्री करने हैं। सो आपको एक स्लॉट मिलेगा, उस स्लॉट में आपको मॉक देना है, उस स्लॉट में आपको प्रेजेंटेशन देना है। सो पहले तो आप मुझे अब ये बता दीजिए, सो let me show this calendar to you. आप we are standing on 7th Feb, ठीक है? So in the week of 16th मैं आपको एक full week और दे देता हूँ to work on your presentations, ठीक है? So जो week है 16th वाला, ठीक है, इसमें are we comfortable to schedule presentations? And then this following week you will have your mocks. This is what my plan is. This is what I've requested. सर मतलब आपका स्क्रीन मींस आप कुछ कैलेंडर दिखा रहे हो क्या सर? वो विजिबल नहीं। you can't see my screen? So your home screen is हाँ, होम स्क्रीन इज विजिबल। एक्चुअली ठीक है, कर्सर तो इज मूविंग, कैलेंडर शायद से विजिबल नहीं। देखो शायद कैलेंडर, हाँ शायद वो नहीं आएगा बिकॉज उसके ऊपर है। कोई बात नहीं, आप आपके जो लैपटॉप में कैलेंडर होगा वो आप देख लो। एनीवेज दैट्स सेम। सो व्हाट आई एम सेइंग, द वीक वी आर ऑन 7th Feb, मैं आपको एक और वीक दे देता हूँ। दैट्स व्हाट दामिनी हैज टोल्ड मी फॉर यू टू प्रिपेयर। सो 9th जो वीक स्टार्टिंग वो 8th है, वो आप उसमें अपना काम कर सकते हो। द वीक स्टार्टिंग 15th, उसमें वी विल शेड्यूल योर मॉक्स, and then week start, sorry, not mocks, presentation, and then week starting 22nd is we will schedule your mocks. Is that okay? इतना टाइम बहुत है मेरे ख्याल से आप लोगों के पास, और आपको ही पता है, मुझे पता, काम आप आखिरी दिन में ही करने वाले। सो डोंट वरी टू मच अबाउट द टाइम। जो लास्ट डे जब मेल आएगा तभी आप काम करोगे। So that's I think implied. Are we comfortable with the presentations in the week starting 15th? Ideally मुझे week starting 8th रखना चाहिए, but I think given अभी आप लोग, काफी लोग आप में से अभी भी I think early stage पे हैं, तो मैं एक week और दे रहा हूँ आपको। So week starting 15th, is that okay? fine with me, sir. Sorry, fine with me. ठीक है, पीयूष, ओके सर। सिद्धार्थ, ओके सर। ओके सर, ओके। चलिए ठीक है। Now Just a doubt, like then the slots will be booked on weekdays or weekends? सो मुझे जो आप लोग बता दीजिए, मुझे दामिनी ने वीकडेज बोला है बिकॉज ये आपका 25 to 30 मिनट का एक हाफ एन आवर स्लॉट होगा। तो आपको अगर कोई वीकडे में स्लॉट अवेलेबल, मतलब आप कर सकते हैं वो 30 मिनट्स अरेंज। सो उसमें सो ओनली दैट पर्सन हैज टू डायल इन, नॉट द एंटायर क्लास। सर वीकडेज बहुत डिफिकल्ट रहता है एक्चुअली। सर वीकेंड में ही करवा दीजिए सर, संडे। देखो करा दो, और प्रेफरेंस में दोनों में फर्क है। तो मैं आपको पूछ रहा हूँ, इफ दैट चॉइस इज अवेलेबल विद यू, ठीक है, जिसको करना है वो कर लो, नहीं करना उसको वीकेंड पे करेंगे। दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको बाद में समझ आएंगे, ठीक है? अगर वीकेंड होगा तो 13th एंड 14th वाले वीकेंड पे होगा। अगर 13th एंड 14th वीकेंड पे जो वीकडे में नहीं कर पाएंगे वो 13th एंड 14th करेंगे। जो वीकडे में करना है उसको 1-2 दिन एक्स्ट्रा मिलता है। तो आपका वो चॉइस है।
तो आप मुझे पहले फटाफट बता दीजिए, लेट मी पुट द डेट्स, क्योंकि मुझे दामनी को डेट्स देनी है। जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी पुल दी। हाँ जी, कौन वीकडे में नहीं दे सकता है? सिद्धार्थ, तू नहीं दे सकता ना वीकडे में? हाँ सर, मेरा रात को 10 बजे तक चलता है एक्चुअली ऑफिस का काम। ठीक है, तो योर प्रेजेंटेशन इज ऑन 13th है। 13 और एक मिनट 13 फेब 10 सर AM। सर 14 को कर दो, मतलब 13 को थोड़ा, क्योंकि अभी ये मंडे से फ्राइडे तक मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे सैटरडे को पूरा जो बैलेंस है वर्क करना पड़ेगा, फिर मैं संडे ठीक है, को आपको दे देता हूँ। 14 ठीक है। ठीक है। और कौन है जो वीकडे में नहीं दे पाएगा? सर मैं पीयूष, हाँ yes. ठीक है, तुम्हारा सर 13 मैं भी फेब है। नहीं सर, संडे मैं भी संडे ही दे पाऊंगा, सैटरडे ऑफिस होता है सर। अरे चॉइस नहीं है पीयूष सबके पास। नहीं सर, सैटरडे ऑफिस होता तो है सर, मैं सैटरडे क्लास ही नहीं ले पाऊंगा। क्लास डायल करते दो तो। नहीं सैटरडे नहीं आता सर, मैं सैटरडे किसी भी क्लास में नहीं आऊंगा ऑफिस में। अच्छा चलो ठीक है, 14 फेब यस 11 AM। ओके सर। ठीक है, सो 14 फेब 10 AM सिद्धार्थ, और 14 फेब 11 AM पीयूष। ठीक है, और कोई है जो वीकडे में नहीं वर्कआउट कर पाएगा हाफ एन आवर का स्लॉट? I would also prefer weekend. ठीक है, सो 13 फेब है आपका राधा 10 AM। At 11 a.m. slot. हाँ 13 फेब आप 11 AM ले लो, दैट्स ओके। Okay. ठीक है, तो राधा 13 फेब 11 AM। Sir, can I do on 13? कौन बोला? नारायण, हाँ ठीक है, सो 13 फेब Yes. 10 AM तुम्हारा स्लॉट है। Okay, sir. ठीक है, हाँ जी। सो अब कौन कौन बचा? राहुल ही बचा ना सिर्फ, नॉट रॉन्ग। So Piyush done, Narayana done, Varun is also there. Piyush done, Siddharth done, Narayana done, Varun done. Correct. Hello, Rahul. Yes sir. हाँ जी, 15th सर 7:30 PM। 17 से कभी भी। 17 से कभी भी, तो मैं 17th कर रहा हूँ। ओके सर, 17 ने तो 18 भी चलेगा मेरे को। नहीं 17, ज़्यादा डिले नहीं करना ना, आपको मॉक के लिए फिर कम टाइम मिलेगा। आप जितना ओके डिले करोगे उतना मॉक के लिए आपके पास कम टाइम हो जाएगा। चलेगा सर। सो 17 फेब 7 PM कर दूं? सर जस्ट 1 सेकंड, आई जस्ट चेक। वरुण, Yeah, hello, 16 sir. is okay? 16th फेब 16th. Yeah, 16th is okay, sir. 7 PM is okay? हाफ एन आवर ही चाहिए होगा। Or 7:30 या 8 बजे कर सकते थे, because I'll be in office only. I'll be finishing my office that time. ओके, तो 7:30 is okay? Yeah. ठीक है, तो प्लीज अपने नोट कर लीजिए टाइम्स, आप लोगों को स्लॉट याद रखने पड़ेंगे। तो राहुल जल्दी बता, 17th फेब 7 PM इज ओके? डे टाइम मिलेगा क्या बिफोर लंच टाइम कभी? मैं हो लेट सकता है। कर सकता हूँ, प्रीपोन नहीं कर पाऊंगा। ओके 7:30 कर सकता हूँ। ओके 7:30 चलेगा। ठीक है, सो जस्ट आई विल जस्ट कंफर्म दिस। ठीक है, सो प्लीज नोट कर लीजिए। ठीक है, 14th फेब 10 AM सिद्धार्थ, 14th फेब 11 AM पीयूष, 13th फेब 10 AM नारायणा, 13th फेब 11 AM राधा, राहुल 17th फेब
7:30 p.m. Varun 16th Feb 7:30 p.m. Is it possible like on Saturday we can do in evening time? No. Okay. So Radha, जो slot आपने बोला, is it okay? You want to change that? इवनिंग पे नहीं हो पाएगा. अगर सैटरडे रखना है तो जो स्लॉट है वही होगा. क्लास वाला जो ड्यूरेशन है उसी में आपको 10 AM 11 AM का चॉइस था, जो आपने आई थिंक 11 AM चूज किया. Okay, fine with it. ठीक है. तो ये आपकी प्रेजेंटेशन स्लॉट है. सर मैं मंडे चेंज कर सकता हूँ, मंडे एनी टाइम. मंडे एनी टाइम. हाँ मंडे चलेगा सर, इंस्टेड ऑफ अभी सैटरडे. तो आपने मंडे एनी बोला कि आपको सैटरडे से चाहिए. सर मुझे एम्पल टाइम मिल जाएगा, इसीलिए मंडे एनी टाइम चलेगा. क्योंकि मैंने मेरा जो लेक्चर मिशन था वो कल मुझे मिला है, तो एक बार गो थ्रू करते फिर मैं बनाता हूँ. दामिनी से मेरा कल ही बात हुआ. तो मंडे 15 7:30 PM इज ओके विद यू? यस सर, यस सर. राहुल एंड वरुण 13 Feb का 10 AM का स्लॉट खाली है, तुम में से किसी को लेना है? राहुल एंड वरुण. No, sir. वरुण. So I can take 13th Feb 10 AM then. ठीक है, तो आपका 13 Feb 10 AM हो गया. ठीक है, तो फाइनल कंफर्म कर रहा हूँ मैं. 14 Feb 10 AM सिद्धार्थ, 14 Feb 11 AM पीयूष, 13 Feb 11 AM राधा, 13 Feb 10 AM वरुण, 15 Feb 7:30 नारायणा PM, राहुल 15 Feb 7:30 PM नारायणा, 17 Feb राहुल 7:30 PM. क्लियर है ये? ओके सर. यस सर. ओके सर. Okay. So please presentations पे काम करना स्टार्ट कर दो. Damini will shoot out mails pretty soon, but please do not wait जब तक उसका ईमेल नहीं आया. I repeat, do not wait, क्योंकि अगर उसका वेडनेसडे या थर्सडे तक ईमेल आता है तो आप अननेसेसरी 2 या 3 दिन वेस्ट कर दोगे. ठीक है, सो प्लीज स्टार्ट कर दीजिए प्रेजेंटेशन पे काम करना. ठीक है, और एक और चीज, मान लीजिए आपको डेटा नहीं मिल रहा बिकॉज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे राहुल ने पूछा, तो ऐसा बहुत बार होगा कि लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन is easily available in the paid databases like Reuters, Bloomberg, because you are not having an access to these softwares or these databases. So you are relying on those free databases, which is primarily linking to is linked to the Google. Okay, so if once you spend decent time and you've done your honest research and you're still not getting the data, then try and find out, work around that कि अब वो आगे कैसे move करना. So you can make an assumption, that is option number 1. या जो भी डेटा अवेलेबल, फॉर एग्जांपल मुझे 2021 का नहीं मिल रहा, सो 2020 का नहीं मिल रहा, तो मुझे 2019 का मिल रहा है. तो अगर मेरे को 2020 का नहीं मिल रहा, देन आई हैव नो ऑप्शन बट टू रिलाई ऑन 2019 एंड मूव अहेड. जो प्रेजेंटेशन में मैं आपका ज्यादा जो आपका जो आपका स्कोरिंग, जो आपका इवैल्यूएशन का पैरामीटर ज्यादा फोकस, ज्यादा हैवी वेट होगा, वुड बी ऑन योर मेथोलॉजी रादर देन इंडिविजुअल नंबर का एक्यूरेसी. So आप rather than saying 5% for 2020, अगर आपको 2019 का 4.5% मिला हुआ है, so take that and move ahead. Is that clear? Do not stuck to a number and waste too much of time on that. Is that clear to everyone? क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ?
यस सर। Got it, ठीक है। sir. और एक और चीज ऐसा होगा, आप अगर एक रिपोर्ट को दूसरी रिपोर्ट से कंपेयर करें तो उनके नंबर्स मैच नहीं होंगे, एंड देन द क्वेश्चन अराइज विच नंबर इज मोर रिलायबल, सो प्लीज रेफर टू द कंपनी का लेटेस्ट एनुअल ऑडिटेड रिपोर्ट, वो नंबर को आप रिलाई कर सकते हैं। ठीक है। एंड कल आपका प्लेसमेंट टीम से आई थिंक कुछ डिस्कशन हुआ, करेक्ट? दैट्स व्हाट आप लोग मुझे कल बता रहे थे, सो वो हो गया? कल कुछ हुआ था आप लोग का? यस सर, Yes, हुआ sir. था। ठीक है, तो वहां पे आपका इंटरेक्शन स्टार्ट हुई है, तो आपको रेज्यूमेस वगैरह मांग लिए उन लोगों ने अपडेट? बिकॉज आई थिंक यू विल सबमिट, वो सब हो गया है, होना है, कैसे क्या स्टेटस है उसका? सर उन्होंने एक मेल भेजा है जिसके ऊपर हम लोग को अभी रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, उसमें अभी तक क्लिक किया नहीं हम लोग ने, इस महीने तो नहीं किया। उसमें जाके कुछ डेटा हम लोग को फिल करना है अभी, करेक्ट 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 करेक्ट। तो वो बाकी है। ठीक है, तो वो लोग आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, वो डेटाबेस में वो सब इंफॉर्मेशन अपना करेक्टली अपडेटेड इंफॉर्मेशन सब अच्छे से भर दीजिए, वो आपको फिर हेल्प करेगा, जो भी वो लोग आपके लिए आगे प्रोसेस करेंगे, सो वो भी आप प्लीज पैरेलली करते जाइए। प्लीज फोकस की, ये जो लास्ट आपका एक लास्ट पार्ट है इस जर्नी का, you're almost there, एंड ये लास्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ से आपका जो जो मेन चीज आनी है, आपके चाहे स्कोर्स हो, चाहे आपका वो प्लेसमेंट प्रोसेस का पार्ट हो, वो ये लास्ट लैप है। सो आई अंडरस्टैंड आपके बाकी कमिटमेंट्स होंगे, बट जस्ट ट्राई एंड इंश्योर कि आप इसको एक डेडिकेटेड टाइम दें, डू नॉट लेट दिस गो इजली, अदरवाइज फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, so we've agreed on the slots for the mocks, slots for the presentation. ठीक है, मॉक्स के स्लॉट हम बाद में एग्री करेंगे, ठीक है, बिकॉज पहले ये प्रेजेंटेशंस हो जाने चाहिए। ठीक है, ऑल्सो यू विल नॉट गेट अ सेकेंड चांस, तो ऐसा मत करना कि आपने आया प्रेजेंटेशन दिया और प्रेजेंटेशन देने के बाद आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हुआ, इसे सर एक और चांस दे दो, ऐसा नहीं होगा। जो स्लॉट आपको दिए गए हैं उसमें जो भी आप परफॉर्म देंगे उसी के बेसिस पे आपका स्कोरिंग होगा। ठीक है, किसी को भी कुछ पूछना है, कोई डाउट, कुछ क्वेरी, एनीथिंग टू नो ऐड, जस्ट बिकॉज अब इसके बाद जब भी अब हम मिलेंगे तो आप इंडिविजुअली मिलेंगे मुझसे, विल नॉट बी इंटरेक्टिंग इनटू द बैच। फॉर एग्जांपल जैसे 14 फेब या 13 फेब को जिसने जो स्लॉट लिया, आप वो स्लॉट पर डायल इन करेंगे एंड अपना प्रेजेंटेशन देंगे। तो कोई डाउट, क्वेरी, कुछ पूछना है तो बताइए। Sir, how will the presentation progress? मतलब normal जब college में थे तब it was like you do the presentation and you ask questions later. It's the same process? या इट विल बी सेम प्रोसेस। तो आपको मैं स्क्रीन शेयरिंग के राइट्स दूंगा, आप अपनी स्क्रीन पे मुझे अपना पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन आपको बनाने को बोला है वो डिस्प्ले करोगे, देन आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करोगे, आप एक्सप्लेन करोगे सब कुछ। मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन एंड आफ्टर द प्रेजेंटेशन। ठीक है, सो आई कैन आस्क यू क्वेश्चन ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन एज वेल, आपको रोक के कि इसका क्या मतलब है, ये क्या है, so वो सब होगा। उसके बाद ऑफ कोर्स प्रेजेंटेशन के बाद भी क्वेश्चन आंसर होगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद फिर मैं आपको फीडबैक दूंगा कि आपका प्रेजेंटेशन में क्या अच्छा था, क्या खराब था, क्या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, एंड देन मैं आपके सिस्टम में फाइनल स्कोर सबमिट करूँ। दैट इज द वे द प्रोसेस विल गो। Got it, sir. So just one question regarding the same. If we are taking a data somewhere, do we have to mention saying this is where I have taken this data from, or this is where I found this information, or this is where something like that? प्रेफरेबली यस, प्रेफरेबली यस। अगर वो लिखोगे तो आप ही को याद रहेगा प्रेजेंटेशन में, अगर आपसे कोई पूछते डेटा कहाँ से आया, क्यों आया, तो एटलीस्ट वो आपको हेल्प करेगा प्रेजेंट करने के लिए कि ये डेटा यहाँ से अगर आपको पूछा जाता है तो। Okay, sir. Thank you. हाँ जी, कोई और डाउट?
सर कितना टाइम होगा ये प्रेजेंटेशन, कितना टाइम आपको मिलेगा? आपको रफली 20 to 25 मिनट्स मिलेंगे ओके एंड उसके बाद जनरली मैंने देखा है 5 to 15 मिनट्स का Q&A हो जाता है। तो 20 मिनट्स का आप टाइम पकड़े चलो, आपके पास है, +- 5 मिनट्स टाइम ओके उसके हैं। So try and ensure कि आपका प्रेजेंटेशन 20 मिनट्स के हिसाब से आप प्रिपेयर करें। ओके सर ओके। प्लीज फोकस मोर ऑन कि जो भी आप स्लाइड्स में डाल रहे हैं, जो भी आप लॉजिक उसका आपको जो भी आप चीज बोल रहे हैं उसका लॉजिक आपको क्लैरिटी हो, कहाँ से आया, क्या है, क्यों है, उन चीजों पे आपको क्लैरिटी होना चाहिए। अगर आप कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो बी वेरी केयरफुल, आपको पूछा जा सकता है क्या जाएगा कि इसका क्या लॉजिक है, ये क्या कॉन्टेक्स्ट है, आपका कंक्लूजन क्या है। सो प्लीज ट्राई एंड वर्क ऑन दोस साइड, फोकस मोर ऑन एनालिसिस rather than wasting time on more on the beautification, more on adding animation, उस पे ज्यादा टाइम प्लीज वेस्ट मत करना। फोकस मोर ऑन द एनालिसिस पार्ट। ठीक है, हाँ जी, विदाउट नो सर। ठीक है। सो इन केस नो, सो ऑल द बेस्ट, देन प्रिपेयर करो। ठीक है, दामनी वुड सेंड आउट दीज, आपको जो भी कम्युनिकेशन आता है शेड्यूल का, उसमें आपके मॉक्स नहीं, प्रेजेंटेशंस होगा। सो बट एज आई सेड अर्लियर, प्लीज उस ईमेल का वेट मत करिए, प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए जिससे आपको ज्यादा टाइम मिल जाए। ठीक है, एंड या सो विल मीट इन द जो भी आपके प्रेजेंटेशन के स्लॉट्स है, एंड ट्राई एंड इंश्योर यू पुट योर बेस्ट, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर्स ले सकें, विच इन टर्न विल हेल्प यू इनटू द प्लेसमेंट प्रोसेस। सर मॉक से पहले आप एक डाउट सेशन ले सकते हो क्या? हाँ, वो होगा। सो आपका प्रेजेंटेशन के बाद और आपके मॉक स्टार्ट होने से पहले आपका एक सेशन होगा जिसमें डाउट रिफ्रेशर, जो भी आप वर्ड बोलना चाहो वो होगा, जिसमें अपने सारे डाउट्स कुछ पूछना है, कुछ भी आप उसमें पूछ पाओगे बिफोर यू गो टू द फाइनल असेसमेंट। तो वो होगा ओके एक सर, सेशन। ओके सर। ठीक है, चलिए ठीक है फिर।